नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो लेक्चर में। और आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं अलंकार के टॉपिक पर। इससे पहले दो वीडियो में हमने रस के बारे में और छंद के बारे में पढ़ लिया है और आशा करते हैं आप सब लोगों को वो टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आज के टॉपिक में हम अलंकार के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि अलंकार क्या होता है। यहाँ पर देखिए, जैसा कि लिखा हुआ है अलंकार। अब अलंकार दो प्रकार के होते हैं। पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि अलंकार होता क्या है। जिस प्रकार एक नारी के आभूषण उसकी शोभा बढ़ाने के लिए होते हैं, पुरुष के आभूषण उसकी शोभा बढ़ाने के लिए होते हैं, उसी प्रकार से जो काव्य की शोभा बढ़ाए, काव्य साहित्य में जो काव्य की शोभा बढ़ाता है, उस शोभा को बढ़ाने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम अलंकार कहते हैं। अब अलंकार होता कितने प्रकार का है? पहला होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार। ठीक है, क्लियर हो गया। अलंकार दो प्रकार का होता है, पहला होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार। अब पहले हम लोग शब्दालंकार के बारे में बात करेंगे और इसके बाद में हम लोग बात करेंगे अर्थालंकार के बारे में। अब जो आपके शब्दालंकार होते हैं वो तीन होते हैं। कौन कौन से तीन होते हैं? पहला होता है अनुप्रास, दूसरा होता है यमक, तीसरा होता है श्लेष। ठीक है, इतनी बात हो गई क्लियर। पहला होता है अनुप्रास, दूसरा होता है यमक और तीसरा होता है श्लेष। ये आपका आता है शब्दालंकार में। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। देखिए, अनुप्रास अलंकार जैसे कि अनुप्रास, ठीक है, इससे हम लोग समझ सकते हैं जहां पर वर्णों की आवृत्ति। मैंने छंद वाले विषय जो टॉपिक है, जो वीडियो लेक्चर, उसमें मैंने बताया कि वर्ण क्या होता है। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप लोग जाके तुरंत देखिए चैनल में। तो वर्ण, जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। गौर करिएगा, यहां पर बात हम शब्दों की नहीं कर रहे हैं, वर्णों की बात कर रहे हैं। जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद में हम लोग पहले अनुप्रास अलंकार का उदाहरण समझ लेते हैं। उदाहरण, यहां पर पहला उदाहरण देखिए लिखा हुआ है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। अब जैसा कि आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि यहां पर ता 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 कॉमन है और यहां पर ता वर्ण की आवृत्ति सबसे ज्यादा हुई है। तो इस उदाहरण में आपका अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार की जैसा कि मैंने परिभाषा बताया, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसके बाद में यमक अलंकार। यमक अलंकार कहां होता है? जहां पर एक समान शब्द हो। अब यहां पर मैं शब्द की बात कर रहा हूं। जहां पर एक समान शब्द हो लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हों। गौर करिएगा इस बात पे। यमक अलंकार वहां होता है जहां पर शब्दों की आवृत्ति बार बार हो लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हों। जैसे कि यहां पर काली घटा का घमंड घटा, जैसे काली घटा का घमंड घटा। यहां पर घटा का अर्थ है बादल, यहां पर घटा का अर्थ है बादल और यहां पर घटा का अर्थ है आपका घटना, यानी कि कम होना। तो काली घटा का घमंड घटा। इसके बाद में हम लोग श्लेष उदाहरण की बात करेंगे। श्लेष का मतलब होता है आपस में चिपके हुए। मान लीजिए मेरे पास दो पेज है, मैंने उनको आपस में चिपकाया, तो वो एक तरीके से तो दो हैं लेकिन उनको आपस में चिपकाने के बाद, पेस्ट करने के बाद वो कितने हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। इसी प्रकार से अब जैसे कि श्लेष अलंकार का उदाहरण है, रावण सिर सरोज वनचारी चल रघुबीर सिलौ मुखधारी। यहां पर उदाहरण है रावण सिर सरोज वनचारी चल रघुबीर सिलौ मुखधारी। यहां पर जो सिलौमुख है, यहां पर एक सिलौमुख का अर्थ होता है बाण। गौर करिएगा, यहां पर एक सिलौमुख का अर्थ है बाण और दूसरे सिलौमुख का अर्थ है भ्रमण करना। एक आपका हो गया भ्रमण करना, एक हो गया आपका बाण। रावण सिर सरोज वनचारी चल रघुबीर सिलौमुख धारी। इतनी बात क्लियर हो गई। ये आपके शब्दालंकार जो तीन थे ये मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं अर्थालंकार की। अर्थालंकार क्या होता है? अर्थालंकार में जो है इसका मैं बहुत ही डीपली डिस्क्राइब नहीं करूंगा, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। इसमें मैं आपको केवल नेम वाइज बता दे रहा हूं कि अर्थालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं।
यहाँ पर अर्थालंकार में आपका उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, विभावना अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार, असंगति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल जो 9 अलंकार ये होते हैं, ये आपके अर्थालंकार में आते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि जो आपके अलंकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार। शब्दालंकार के अंदर 3 प्रकार हैं और जो आपके अर्थालंकार है उसके अंदर आपके 9 प्रकार हैं। यहां पर मैंने शब्दालंकार के जो अलंकार हैं उनके उदाहरण सहित मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आया है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि वीडियो कैसा था, और जो भी डाउट्स हो उनको आप हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मेंशन कर दीजिए। और एक बात और सुन लीजिए, अगर आपको किसी वीडियो, कोई आपका टॉपिक है जो आप समझना चाहते हैं, कोई आपका टॉपिक हो, उसको भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिए कि सर मुझे इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। बिल्कुल उम्मीद करते हैं आपसे, आप हमसे उम्मीद करिए कि आपको उस टॉपिक पर वीडियो जरूर मिलेगा हमारे चैनल में। और चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑनलाइन स्टडी विद सुब्रत में मिलते हैं नेक्स्ट इतने ही मजेदार इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर के साथ। धन्यवाद।